एवरीवन। सो यस, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 केमिस्ट्री से। आज मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँगी एंड ये क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सबसे आपको पहले पता होना चाहिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है। अब देखो, इसके बाद अब देखो कहीं बारी क्या होता है, आपको बोला जाता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन की आपको जो है न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, प्लस आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं, तो कर लेना उस टाइप के क्वेश्चन। जैसे H2 + Cl2 HCl। देखो ये जो 2 है, तो ये किसका पार्ट हो गया, आपका बैलेंस्ड केमिकल का पार्ट हो गया। इसके बाद जो है आपकी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू टाइप में दिया जा सकता है केस पे स्टडी में, तो कर लेना। देन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट फेवरेट एग्जाम्पल Na+Cl = NaCl। ये तो था NaCl बनेगा, बट Na इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये किस में टूट जाता है, Na+ + Cl-। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल। क्योंकि ये रिएक्शंस आपकी बहुत जगह यूज़ होती है, इसलिए मैंने लिख के दी थी। देन क्वेश्चन आपसे अगेन पूछा जा सकता है कि AgCl को आप सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है। AgCl को जब आप सनलाइट में रखते हैं तो किस में टूट जाता है, Ag + Cl2, क्योंकि क्लोरीन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl1 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दोगे, बट यहाँ पे 2 Ag है और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड = RHS होना चाहिए। देन एक क्वेश्चन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के यूज़। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, कीवर्ड याद रखना। देन आपके कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोरिजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ठीक है, और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डेंसिटी का एग्जांपल। एक ना कोरिजन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि कॉपर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सिल्वर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपने पढ़ने हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी फ्रेम हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन जो हैं इन्हीं टॉपिक पे फ्रेमिंग अलग हो जाएगी, बट टॉपिक्स आपके सिमिलर रहेंगे। थैंक यू सो मच।